मैं आज आपको लेसन 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन नेम इज़ द ट्रेन टू असवान। ये इजिप्ट में है। ये जो छोटी सी सिटी है असवान, ये इजिप्ट में पड़ती है। ठीक है, तो मैं आज आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। Kate and Mary are on a trip to Egypt. Cat puts her bag down on the ground to pose for a photograph. Her bag is stolen by a man in a black suit who replaces it with another ब्राउन बैग। कैट एंड मैडी इजिप्ट के ट्रिप के लिए जा रही थी। जैसे ही कैट ने अपना बैग रखा नीचे फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए, तो एक आदमी आया जो कि ब्लैक सूट में था, और उसने आप फटाफट से बैग चेंज कर लिया और दूसरा कैट का बैग लेके चला गया और खुद ने अपना ब्लैक बैग रख लिया। इनसाइड द बैग कैट एंड मेडी फाइंड अ गोल्डन स्टैचू। उस बैग के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, सोने की बनी हुई। इन द फोटोग्राफ they spot the man picking up cat's bag, read on to find out what happened. अब क्या हुआ, फोटोग्राफ खींच रही थी, जैसे ही कैट, उसने उस आदमी का फोटो भी खींच लिया जो कि ब्लैक सूट में था, जो कि उसका बैग लेके चला गया था। फिर क्या हुआ, ये इस चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करा है। करीब इस पे बात है कि 6 बजे की बात थी, सूरज उग चुका था, सुबह के मॉर्निंग की बात है, और ये बता रहे कि वी वर ट्रेन टू एस्वान एंड कायरो और एस्वान की ट्रेन में हम लोग बैठे थे, जो कि एस्वान और में रुकने वाली थी और कायरो जा रही थी। और वैसे ही क्रॉस द कंट्री साइड, जैसे ही हमने पार किया जो शहर क्रॉस किया ट्रेन में से, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो में अपनी खिड़की के बाहर देख रही थी। छोटे छोटे स्मॉल हाउसेस और एनिमल्स थे, और कैट जो फोटोग्राफ देख रही थी जो कि उसने क्लिक किए थे, तो उसको वो ब्लैक सूट वाला आदमी दिखाई दिया कि ना, अरे आई हैव इसी बैग, इसने मेरा बैग ले लिया और ये अपना बैग यहाँ भूल के चला गया। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों किया, इसने अपना बैग छोड़ के मेरा बैग क्यों ले लिया। तो कैट ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ना बैग में ये देखो, ये मूर्ति मिली, ये स्टैचू, बोले पता लगाते हैं कि किसकी स्टैचू है। Mr. Johnson has a book on Egyptian story history. Why do to check if has any information on the statue? मिस्टर जॉनसन जो इनके हिस्ट्री के टीचर थे, इन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। ये सभी स्टूडेंट्स को इजिप्ट ले जा रहे थे। इन्होंने कहा क्यों नहीं हम उनके पास से बुक लेके आते हैं, उनके पास तो ज़रूर उनको स्टैचू के बारे में ज़रूर जानकारी होगी उस बुक में। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं मिस्टर जॉनसन से वो बुक मांगती हूँ उनकी, कि चलो देखते हैं कि उसमें क्या है, पता लगाती हूँ कि स्टैचू के किसकी स्टैचू है, और मैं उसको वापस कर दूँगी। तो उसने देखा कि जो पीपल, एक ट्रेन में ही एक आदमी पेपर पढ़ रहा है, और वो जो पेपर था वो अरबिक भाषा में था, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसको अरबिक भाषा आती थी नहीं थी। तो उसने कहा कैट ने कि चलो मैं ना उसको फ़ोटो को, पिक्चर को देखते हुए पूछूंगी कि किसका फ़ोटोग्राफ है, क्योंकि पेपर में उस मूर्ति की फ़ोटो खिंची हुई थी, उसने छपी हुई थी। उसने कहा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो उसने कहा कि ना हाँ बोल सकता हूँ। तो उसने कहा बताइए किसकी मूर्ति के बारे में, किसकी मूर्ति है ये, किसकी स्टैचू की फ़ोटो है। तो उसने कहा कि ना न्यूज़पेपर से पढ़ के बताया कि मिसिंग हो गई, खो गई है, ये क्वीन नेफ्टारी की फ़ोटो है, जो कि नेफ्टारी की स्टैचू है, जो कि खुद कोई आदमी ने चुरा ली है, और वो ब्लैक सूट पहना हुआ है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो उसने एकदम शॉक्ड हो गई। उसने कहा कि अरे ये चोरी की मूर्ति है। तो फिर वो बोली थैंक यू, और उसको न्यूज़पेपर वापस कर दिया फ़ोटो देखने के बाद। वापस जब कैट आई तो उसने कहा उसको बहुत, उसका चेहरा एकदम डर के मारे एकदम लाल हो गया कि अरे चोरी की मूर्ति मेरे पास आ गई। उसने मैडी के पास जाके बोला कि ये तो क्वीन नेफ्टारी की है और मिस्टर जॉनसन की बुक में है, और फोटोग्राफ देखो इसको बुक पेपर में भी आया है। तो उस ट्रेन जैसे ही आसमान पहुंची शाम को 6 बजे, कैट तो सो गई, और ना लंबी जर्नी थी, थक गए थे क्योंकि कायरो टू आसमान ट्रेन थी, गर्म हवा भी चल रही थी। तो उसने क्या किया कि कैट हम लोग आ गए हैं, चलो आसमान आ गया है, चलो उतर जाओ। उसने जैसे ही उतरी, उन्होंने बैग ले लिया जो उनके पास था, होटल पास में ही था, तो उन्होंने कहा चलो पैदल ही चलते हैं अपन लोग। मिस्टर जॉनसन ने कहा होटल जहाँ हम रुकेंगे वो पैदल ही चलते हैं वॉक करके, क्योंकि वो नियर बाय है बहुत, तो सब अपना अपना सामान ले लो। तो फिर अब क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग सब सड़क पे बहुत सारे लोग थे, छोटी छोटी दुकानें थी, तो उन्होंने बोला कि अपन चलते चलते अगर आपको कुछ ख़रीदना हो मार्केट भी यहाँ पे आप ले सकते हो, क्रॉस ज्वेलरी जो भी आपको ख़रीदना, मिस्टर जॉनसन ने कहा। तो जैसे ही शॉप के आगे से वो जा रहे थे तो उन्होंने कॉफ़ी की, उनको बहुत अच्छा लगा। चलो अपन लोग है ना कुछ दुकान पे रुक के देखते हैं। तो मिस्टर ने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने देखा, नेकलेस देखा शॉप ने, और शॉप में कैट ने, और बहुत सुंदर सुंदर बॉक्सेस थे। तो उनको एकदम से वो ब्लैक जो वियरिंग सूट पहना था, मतलब जो आदमी जिनको अपना सूटकेस बदल दिया था, वो उनको दिख गया एकदम से। वो भागी, बोले कि देखो यही है वो जिसने मेरा सूटकेस मेरी दुकान, मतलब मेरे से चेंज कर लिया था। बोले कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उस जो जैसे ही उसको चिल्लाई, वो तो देखा उसने
कि जो ब्लैक सूट वाला आदमी है वो भागने लग गया। तो भागते भागते क्या हुआ कि वो भी सब लोग उसको पकड़ने के लिए भागे, और द स्मॉल द ब्लैक, फिर से उनको वो टेम्प आदमी मिल गया, और मैंने जो आदमी था उसने चाकू निकाला और अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कैट ने फिर भी उसको पकड़ लिया, और पुलिस को पकड़ के सब लोगों ने उसको, पुलिस को अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि वो मूर्ति चुरा के भाग रहा था। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो द लैंड ऑफ गोल्ड से लिया गया है, क्लेयर ग्रेग ने लिखी है ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूँगी, तब आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। इसको घर पे अच्छे से प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।